हो सकता है कि नहीं? अच्छा आप लोग बताओ। नहीं हो सकता। होगा भी तो कुछ उसके भीतर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि हमेशा छोटे जो होते हैं वे बड़ों के वशीभूत रहते हैं। नीति में तो ये होता है ना, छोटा हमेशा बड़ों के वश में रहता है। क्या कभी ऐसा होता है बड़ा छोटे के वश में रहता है? तो आचार्य भगवान ने कहा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कैसे हो सकता है? यदि वह शिष्य मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, प्रत्यक्ष से और परोक्ष से अपने गुरु की इतनी विनय करे, इतनी विनय करे, इतनी विनय करे, उस विनय के प्रताप से गुरु उस शिष्य के वश में आ जाएंगे। शिष्य के वश में आ जाएंगे इसका अर्थ क्या? शिष्य जो चाहे गुरु से करवा सकता है, छोटा जो चाहे बड़ों से करवा सकता है। और इसका अर्थ नहीं उद्दंडता से, इसका अर्थ ये नहीं डरा करके, भय से है। इसका अर्थ ये भी नहीं क्योंकि प्रेशर से, कोई दबाव से नहीं, और बड़ी स्वेच्छा से। शिष्य के मन में कोई विचार उत्पन्न हुआ, कोई भाव उत्पन्न हुआ, और गुरु उसके भाव को जान करके उसके अनुरूप करने लग जाएंगे। बोले कैसे संभव है? बस उस शिष्य को एक कार्य करना होगा और कुछ नहीं, वो विनय करना सीख जाए। क्या करना सीख जाए? पर विनय जो है छल वाली नहीं, दिखावे वाली नहीं, मक्खन पालिश वाली नहीं, हाँ बटरिंग वाली नहीं, ऊपर ऊपर वाली नहीं, स्वार्थ वाली नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? विनय जो हो निस्वार्थ भाव से हो। विनय में कोई प्रदर्शन का भाव नहीं, विनय में कोई लोभ का भाव नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग विनय तो करते हैं, झुकते हैं, लेकिन उनके झुकने का उद्देश्य कुछ अपेक्षा को लिए हुए होता है ना। श्रावक लोग भी गुरु की बहुत विनय करते हैं। कब विशेषकर रूप से करते हैं? जब चौका लगता है। जब चौका लगने लगता है ना, देखना कैसे अच्छे से विनय करेंगे, कैसे अच्छे से नमोस्तु करेंगे, कैसे अच्छे से दर्शन करने आएंगे। करते हो कि नहीं? आप लोग भी करते हो कि नहीं? जब चौका लगता है उस दिन का दर्शन कैसा होता है, और जब आहार हो जाते उसके बाद के दर्शन कैसे होते हैं? बताओ, आप लोग अपने अनुभव से बताओ। सेम होता है विनय में? भाव सेम होता है कि नहीं होता है? अंतर होता है? कुछ अंतर होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग हो रहा है, इसका अर्थ है वो विनय नहीं है, वहां तो स्वार्थ आ गया। स्वार्थ आ गया ना, लोभ आ गया ना। कौन सा लोभ? हाँ, गुरु के आहार हमारे चौके में हो जाए, ये लोभ है ना। और जैसे आहार पूरे हो गए, अब क्या करना है? अब दूसरे महाराज जी के पास आना। अब जिनके नहीं हुए अपन वहां चलो। वहां ढोक देंगे, वहां अर्घ्य चढ़ाएंगे, वहां श्रीफल चढ़ाएंगे, वहां पाद प्रक्षालन करेंगे, वहां थोड़ा जाकर बैठेंगे, चर्चा करेंगे। ऐसे होता है ना। कार्य अच्छा हो रहा है, झुकने का कार्य हो रहा है, पूजा का कार्य हो रहा है, दर्शन का कार्य हो रहा है, सब कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन इस कार्य के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी कथनचित अच्छा ही है, सांसारिक आकांक्षा वाला नहीं है। उद्देश्य तो है कि नवदा भक्ति का उद्देश्य है, पर यहां भी स्वार्थ है। वो विनय कब मानी जाएगी? जब नवदा भक्ति पूरी हो जाए, उसके बाद भी आपकी वैसी ही विनय चल रही है जैसी पहले चल रही थी, तो समझना सही विनय। तो संसार में बहुत सारे लोग विनय करते हैं, लेकिन प्राय जो विनय होती है, प्राय जो झुकना होता है, वो स्वार्थ को लिए हुए झुकना होता है। यदि यह विनय का नाम है तो इसका नाम विनय है ही नहीं, ये तो छल है। छल नहीं हुआ कि नहीं छल? नमन नमन में फर्क है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूनों नमे, चीता चोर कमान।
नमन नमन में फर्क है, एक दोहा है बड़ा। अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूनों नमे। दगाबाज जो होता है ना, जिसे छल करना है, धोखा देना है, तो दुगना झुकता है। जैसे चीता, चोर और कमान, जब चीते को शिकार करना होता है ना, तो एकदम भू स्पर्श हो जाता है, वो जमीन को टच करने लगता है, ऐसा झुकता है जैसे साष्टांग नमस्कार कर रहा हो। एकदम उसकी पूरी बॉडी जो है जमीन को टच करती है, और फिर एकदम वो लंबी छलांग लगाता है और सीधे झपट्टा मार के शिकार को अपने मुख में कर लेता है। वहां भी झुकता है। चोर को चोरी करना है तो झुक करके प्रवेश करेगा। और कमान, धनुष बाण, जितना झुकेगा वो धनुष उतना ही दूर तक लक्ष्य साधेगा। झुकता है वो भी, धनुष भी कमान में झुकती है, लेकिन कब झुकती है, क्यों झुकती है, उसे अपने लक्ष्य का भेदन करना है। चोर भी झुकता है, और दगाबाज भी झुकता है, चीता भी झुकता है। तो ये सब छल की विनय हो गई, स्वार्थ की विनय हो गई। इसका नाम विनय संपन्नता नहीं, इसका नाम तो लोभ हो गया। हमारी बात को समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? विनय संपन्नता का अर्थ क्या है? विनय वहां शुरू होती है जहां हमारे समस्त स्वार्थ समाप्त हो जाते हैं, जहां कोई अपेक्षा नहीं रहती है, पूर्ण निरपेक्ष भाव से झुकना। वहां एक भाव होता है आत्मकल्याण का। विनय की क्रिया और विनय तप दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। विनय की क्रिया तो हर इंसान कर लेता है, लेकिन विनय जिसे तप कहा है, विनय जिसे मोक्ष का द्वार कहा है, वो कुछ अलग होता है। होता है ना अलग लिए हुए, बहुत कुछ अपने भीतर भिन्नता लिए हुए होता है। तो विनय संपन्नता की जो भावना है वो बड़ी गहरी भावना है। अब सब अपने अपने भीतर झांक करके देखें, हमारी विनय कितनी है, हमारी विनय किसके प्रति है। तो विनय किसकी की जाती है? जो गुणों में अधिक होता है, गुणों से संपन्न होता है। विनय क्यों की जाती है? तो उन जैसे गुणों को पाने के लिए। तो गुणों से भरे हुए कौन है? तो रत्नत्रय से सहित दर्शन है, ज्ञान है, चरित्र है। इस विषय को समझो। विनय संपन्नता सर्वोत्कृष्ट है, आमूल चूल जीवन को परिवर्तन करने वाली भावना है। ऐसा नहीं है सिर्फ तीर्थंकर प्रकृति को बांधना है तभी उपयोगी है। तीर्थंकर प्रकृति बंधे न बंधे वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन जो विनय से भर उठता है उसका व्यवहार बड़ा गजब का हो जाता है, सारी दुनिया उसके वश में हो जाती है। तो विनय एक प्रकार का वशीकरण मंत्र है। वे गुरु भी उस शिष्य के वशीभूत हो जाते हैं जो अंदर से विनय करता है, निरपेक्ष होकर के निस्वार्थ भाव से विनय करता है। आज समय हो रहा है इस विनय संपन्नता की गहराई को